हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ आयुर्वेदा। इससे पहले की 2 वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है क्रिया शरीर की तो आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप शुरुआत से देखते हुए आओगे ये वाला चैप्टर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा, तो आपको अच्छे से जो क्रिया शरीर का पूरा बेसिक्स है वो पूरा आपका अच्छे से क्लियर होता हुआ चलेगा। तो आज की वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक्स ऑफ आयुर्वेदा। जो आयुर्वेदा के जो मूल है, जो रूट्स है आयुर्वेदा की, वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो आयुर्वेद के रूट्स हैं वो क्या क्या है। तो आयुर्वेदा के जो रूट्स हैं वो हैं दोष, धातु, मल और अग्नि। ये 4 चीज़ें क्या है, आयुर्वेदा की रूट्स है। तो सबसे पहले हमको देखना है दोष, उसके बाद देखना है धातु, फिर मल देखना है, फिर लास्ट में हमें अग्नि देखनी है। तो सबसे पहले चलिए हम शुरुआत करते हैं दोष से। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको देखना है दोष। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि दोष का मतलब होता है बायो एनर्जी। दोष मीन्स फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी। जो शरीर को दूषित करते हैं उसे दोष कहते हैं। यहाँ पर दूषित करने का मतलब आप ये मत समझना कि ये शरीर को दूषित कर रहे हैं, शरीर को खराब कर रहे हैं। हमारी बॉडी में दोष है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और जो हमारी में जो बॉडी में जो दोष होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। पहले होते हैं शारीरिक दोष, दूसरे होते हैं मानसिक दोष। तो जो शारीरिक दोष होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, वात, पित्त, कफ। इसको हमें आगे डिटेल में देखना है। और जो मानसिक दोष होते हैं वो 2 होते हैं, कौन कौन से, रज और तम। और जो मानसिक गुण होते हैं वो होते हैं सत्व, रज, तम। ये 3 मानसिक गुण होते हैं और मानसिक दोष 2 होते हैं, रज और तम। और शारीरिक दोष कितने होते हैं, 3 होते हैं, वात, पित्त, कफ। तो जो दोष है वो क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी के लिए। दोष को हम बायो एनर्जी भी कह सकते हैं। जो हमारे शरीर को दूषित करे उसे दोष कहते हैं। ये तो देख लिया हमने दोष। अब हमें देखना है धातु। तो कभी आपसे ये पूछा जाए कि दोष कितने होते हैं, तो आपको दोष 2 बताने हैं टाइप्स ऑफ दोष के हिसाब से। फिर उन 2 में से आपको बताना है कि जो शारीरिक दोष होते हैं वो 3 होते हैं और मानसिक दोष होते हैं 2 होते हैं। फिर इसके बाद में हम देखते हैं धातु। तो जो धातु है हमारी बॉडी के अंदर वो 7 प्रकार की होती है। धातु की जो डेफिनेशन है वो ये है, जो हमारे शरीर को धारण करने का काम करती है उसे हम धातु कहते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी एंड द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। जो हमारी बॉडी की जो धातु है वो रिस्पॉन्सिबल है स्टेबिलिटी और ग्रोथ प्रोवाइड करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर। जो धातु होती है वो 7 प्रकार की होती है। सीक्वेंस वाइज आपको याद रखना है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये 7 तरीके की धातु होती है हमारी बॉडी के अंदर। आहार के पाचन करने के बाद में जो हमें सबसे लास्ट में जो धातु मिलती है वो हमें मिलती है शुक्र धातु। फिर इसके बाद में हमें देखना है मॉडर्न के हिसाब से धातु कैसे क्या है। तो रस धातु को हम मॉडर्न के अंदर कहते हैं प्लाज्मा, रक्त धातु को कहते हैं हम ब्लड, मांस धातु को कहते हैं मसल टिश्यू, मेद धातु को कहते हैं एडिपोस टिश्यू, अस्थि धातु को कहते हैं हम बोन, मज्जा धातु को कहते हैं हम नर्वस टिश्यू या बोन मेरो। उसके बाद में जो शुक्र धातु होती है उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव टिश्यू या स्पर्म या ओवा। एक बार अपन वापस से देख लेते हैं धातु कितनी प्रकार की। धातु जो है वो 7 प्रकार की है। यह हमारे शरीर को धारण करने का काम करती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। फिर प्लाज्मा से हो गई रस धातु, ब्लड से हो गई रक्त धातु, मसल से हो गई मांस धातु, एडिपोस टिश्यू मीन्स फैट से हो गई मेद धातु, अस्थि से हो गई बोन, मज्जा से हो गई नर्व टिश्यू या बोन मेरो, शुक्र से हो गई रिप्रोडक्टिव टिश्यू या स्पर्म या ओवम। फिर उसके बाद में हमें देखना है मल। जो हमारी बॉडी के अंदर मल है वो 3 है, इसे हम त्रिमल भी कहते हैं। जो हमारे शरीर को मलिन करे उसे हम मल कहते हैं। दीज आर द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। ये जो मल होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। पहले तो होते हैं ग्रोस, दूसरे होते हैं सबस्ट्यूल। ग्रोस के अंदर आते हैं मूत्र, पुरुष, स्वेद, और सबस्ट्यूल के अंदर आते हैं क्लेद। क्लेद का मतलब ऑयलीनेस। फिर उसके बाद में जो मल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार से, इसी वजह से हम इसे त्रिमल भी कहते हैं। वो 3 प्रकार के मल कौन कौन से हैं, मूत्र, पुरुष, स्वेद। मॉडर्न में मूत्र को कहते हैं यूरिन, पुरुष को कहते हैं फीसीज या एक्सक्रीटरी मैटर, और स्वेद को कहते हैं स्वेट। तो मूत्र जो होता है वो कैसा होता है, लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट होता है। और जो पुरुष होता है वो होता है सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट, और जो स्वेद होता है वो होता है लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट। इसके बाद में हमें देखनी है अग्नि। जो हमारी बॉडी के अंदर अग्नि है वैसे तो वो 3 प्रकार की होती है,
और जो टोटल अग्नि होती है हमारी बॉडी के अंदर वो होती है 13 प्रकार की। जो अग्नि शरीर में ग्रहण किए हुए आहार का पाचन करती है एवं क्लेदन करने में सहायक होती है। जो अग्नि होती है हमारी बॉडी के अंदर वो क्या करती है, हमारे फूड को डाइजेशन करने का काम करती है और उसे क्लेदन करने का काम करने के में सहायक होती है। इट इज़ द फैक्टर फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। जैसा कि मैंने आपको बताया अग्नि के जो हैं वो 13 प्रकार हैं। 5 प्रकार तो है, 5 प्रकार की तो होती है भूताग्नि, 7 प्रकार की होती है धातु अग्नि और 1 प्रकार की होती है जठार अग्नि। वैसे हम मेजरली देखें तो अग्नि के 3 प्रकार हैं। पहला है जठार अग्नि, दूसरा है धातु अग्नि, तीसरा है भूताग्नि। जो जठार अग्नि होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक होती है, इसे हम कोष्ठ अग्नि भी कहते हैं या काय अग्नि भी कहते हैं। फिर जो धातु अग्नि है इसके अंदर जो 7 धातुएं होती है, इस वजह से जो ये अग्नि है ये भी 7 प्रकार की होती है। जैसे कि रस धातु से तो हो गई रस अग्नि, रक्त धातु से हो गई रक्त अग्नि, अस्थि अग्नि, मांस अग्नि, शुक्र अग्नि, ऐसे अग्नि होती है 7 प्रकार की। फिर जो भूत अग्नि होती है वो 5 प्रकार की होती है, जो पंच महाभूतों का पाचन करने में काम में आती है। जैसे कि पृथ्वी अग्नि, जल अग्नि, तेज अग्नि, ऐसे करके 5 प्रकार की भूत अग्नि भी होती है। तो इस वीडियो के अंदर हमने आयुर्वेद के बेसिक्स पढ़े हैं। इसके अंदर हमने क्या क्या देखा, रूट्स ऑफ आयुर्वेदा, जो 4 रूट्स है आयुर्वेदा की, दोष, धातु, मल और अग्नि, ये देखी हमने। सबसे पहले हमने यहाँ पर दोष पढ़ा, उसके बाद में हमने धातु पढ़ी, उसके बाद में हमने मल पढ़ा और उसके बाद में हमने अग्नि पढ़ी। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। और गाइज अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और गाइज इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाइए रखें। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए।